हेलो, मेरा नाम गणेश यादव है और मेरे चैनल का नाम जीटीवी है। तो आइए आज आप सभी के लिए मैं रामायण की एपिसोड 8 से ये 5 बातें क्या क्या सीखनी चाहिए जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को सीताराम। और आइए अब शुरू करते हैं। तो रामायण की एपिसोड 8 से नंबर 1 पे हमें यही सीखना चाहिए कि यदि हमारे अंदर क्रोध आता है तो सबसे पहले वो हमारे विवेक को नष्ट करता है, और जब हमारी विवेक नष्ट हो जाती है तो हमारी सोचने की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। फिर इंसान एक पशु के समान हो जाता है और खाली एक दूसरे को नुकसान अथवा हानि पहुंचाने की खोजता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, जिससे हमारी और सामने वाला दोनों का ही कल्याण होगा। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 8 से ये दूसरी बातें क्या सीखनी चाहिए कि यदि हमारे अंदर अहंकार आता है तो उस समय हमें शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारी सर्वनाश का कारण होता है। तो जब हमारे अंदर अहंकार आए तो हमें ये सोचना चाहिए किस चीज़ से अहंकार आता है और उस चीज़ पे हमें ध्यान हटा देना चाहिए, जिससे हमारी कल्याण होगी। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 8 से ये तीसरी बातें क्या सीखनी चाहिए? यदि हम किसी पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें शांत हो जाना चाहिए। जिस प्रकार भगवान राम शांत होकर परशुराम महाराज पे विजय प्राप्त किए थे, तो हमें भी उनसे यही सीखना चाहिए। यदि हमारे प्रति कोई क्रोधित है तो हमें उस समय शांत हो जाना चाहिए, जिससे सामने वाला का जब क्रोध शांत होगा तो हमारी बात को सुनेगा। और जिस प्रकार हमें एक नदी होती जिस प्रकार एक नदी होती, नदी में बाढ़ आता है और समुद्र में कभी नहीं बाढ़ आता है, तो नदी सूख जाती है मगर समुद्र नहीं सूखता है। तो हमें उससे भी यही सीखना चाहिए, एक शांत चित्त वाला इंसान सब पे विजय प्राप्त कर सकता है। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 8 से ये चौथी बातें क्या सीखनी चाहिए कि जो बुद्धिमान इंसान होते हैं वो क्रोध और शांत रहते हैं, वो किसी पे क्रोध नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 8 से ये पांचवी बातें क्या सीखनी चाहिए? जो इंसान महान होते हैं वो स्वयं को क्रोध को रोक करके और संयमता से चलते हैं। उससे क्या होती है, वो सारे संसार पे सब पे विजय प्राप्त कर सकते हैं अथवा सब उनसे प्रेम करते हैं। जिस प्रकार भगवान राम संयमता और क्रोध को रोक करके परशुराम पे विजय पाए और उन सारे ऋषि मुनि सब उनसे प्रेम करते थे। तो हमें भी उनसे यही सीखना चाहिए कि यदि हम शांत और क्रोध को रोक सकेंगे तो हमें भी सब प्रेम करेंगे। और इसके साथ साथ आप सभी को सीताराम। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।